जनता के बीच रोष है कि सरकार इस अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए, दूसरी तरफ बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या कहेंगे? तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा पैदल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, ये मांग है। महिला पहलवान आज यहाँ से एक तरीके के हुंकार भर रही है, लड़ाई की गति को तेज कर रही है, क्योंकि 31वां दिन किसी तरीके की कार्रवाई अभी तक नहीं होती। और ऐसे में जब बृजभूषण के बाद एक बयान आते हैं, विवादित बयान वो दे देते हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर अभी तक उनके मन के भीतर कानून का खौफ क्यों नहीं बन पा रहा। और दूसरी तरफ महिला पहलवान जो ये कहती भी दिख रही हैं कि उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार रवैया सरकार की ओर से रहा कि पिछले 31 दिन में सरकार का कोई नुमाइंदा उनके पास नहीं आता, किसी तरीके का आश्वासन उनको नहीं मिला, तो उसको लेकर भी महिला पहलवानों के भीतर नाराजगी है। लेकिन हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यशपाल मलिक तिरंगा यात्रा निकाल रहे पे आप कैंडल मार्च करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के गुंडों को ना पाला जाए, जिससे पार्टी की इमेज भी और जो देश की इमेज है वो भी, धरोहर देश की जो इमेज है वो भी मिट्टी में मिल रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अगर इनको ही देश में न्याय नहीं मिल सकता तो फिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? तो इसलिए इसको तुरंत बर्खास्त करें, जेल भेजा जाए, जिससे जांच को प्रभावित न करें। सरकार एक बड़ी मुहिम चलाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जब ये बेटियां इंसाफ की बात कर रहे हैं तो सरकार किसी तरीके का बयान देने से बच क्यों रही? हाँ, ये एक बात है कि प्रधानमंत्री जी बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और देश की बेटियां वो पदकों में भी, वो दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं और उनको संरक्षण नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह के झूठे नारे ना दे। देश की बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना नाम किया है और उनको, उनके साथ भी अगर अन्याय है तो ये खोखला नारा गलत है। इस पे जनता इनको जवाब देगी। सर, कह रहे हैं कि मामला जो है वो छुआछूत का है, देविया छुआछूत का रोग लेकर यहाँ आ गई है प्रदर्शन करने। देखिए, जो बृजभूषण है वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है और उसके मुंह से अब तक उसकी बातें छुपी हुई थी। उसके मुंह से सारे अपराध और देश में उसकी कितनी निष्ठा है, खेल में उसकी कितनी निष्ठा है। मेडल को 15 रुपये का बताता है। अगर ये 15 रुपये का मेडल है तो देश के खेल ख़त्म कर दिया जाए। 15 रुपये का मेडल तो कोई भी छाती पे लटका लेगा। ये मेडल ऐसे नहीं मिले। 200 से ज़्यादा देश के लोगों को हराने के बाद मेडल मिलता है। जिस तरीके से 15 रुपए का मेडल ये बता देते हैं कीमत, खून पसीने की जो सफलता है पहलवानों की, लेकिन उसको लेकर जो बयान ये दे रहे हैं कि ना ऑडियो क्लिप है ना वीडियो है, किसी तरीके का सबूत इनके पास नहीं है, ये बृजभूषण भी कह रहे हैं। देखिए, संविधान में और कानून में ये प्रोविजन है, अगर किसी भी महिला के साथ, औरत के साथ, लड़की के साथ कोई अन्याय हुआ है तो ये जिम्मेदारी उसकी साबित करने की है जिसने अन्याय किया है। ये लड़की की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबूत इकट्ठा करेगी, उसका बयान ही काफ़ी है। कोई भी आदमी अपनी इज्जत पे हाथ डालेगा तभी वो बाहर आएगा, अदरवाइज जैसे झूठा आरोप लेकर बाहर नहीं आ सकता। सर, आप इधर मार्च निकाल रहे हैं, उधर बृजभूषण भी दावा कर रहे हैं खबरों के मुताबिक कि वो बड़ी एक शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं 5 तारीख को, 5 जून को। वो जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं से भी किराए के लोग इकट्ठे करके, अपने समर्थकों को इकट्ठे करके, ये शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं थी उसके लिए। उसको तो कोर्ट में सरेंडर करना था। बापू आसाराम जेल में है, जिसके लहू पाँव पूजते थे, और बहुत से साधु संत जेल में हैं। तो इसका मतलब उन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन किए थे। तो क्या वे शक्ति प्रदर्शन के बाद छूट गए? छूटे नहीं ना। उनके चेलों ने यहाँ बहुत दिन प्रदर्शन किए हैं, बहुत विरोध किया है। तो ये कानून के शिकंजे से बचेगा नहीं। जितनी जल्दी सरेंडर कर देगा उतना उसके हित में है। लेकिन वो अभी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई चल रही है, मैं जांच में सहयोग करूंगा, अगर मैं दोषी पाया गया तो उस तरीके जो कानून सजा देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। FIR हो गई है अगर, तो उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था आम आदमी की तरह। एक पत्रकार अगर आज कोई वीडियो सरकार के खिलाफ डाल दे, 4 घंटे नहीं लगते उसको अरेस्ट करने में। उसको जमानतें भी लोकल कोर्ट्स नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट देते हैं। तो इस तरह की बातें जब देश में हो रही है और वो इतने गंभीर आरोपों के बाद भी
अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, सरकार उनको अलाउ कर रही। तो ये सोचने का विषय है देश के हर नागरिक के लिए, धर्म से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के देश के हर नागरिक को ये सोचना, अगर महिला की इज्जत बचानी है, बेटियों की इज्जत बचानी है, तो पहलवानों के साथ खड़े हो जाओ, फिर कोई अपराधी हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है कि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उसके पीछे क्या बड़ी वजह? राजनीतिक प्रभाव है। और सरकार, ये खाली इस सरकार की बात नहीं है, जब जब भी सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए, सरकार उस आंदोलन को तोड़ने का, बांटने का काम करती है। यहाँ भी वही प्रयास कर रही है, तो ये इस तरह से चलेगा नहीं। सर, आज जो आप ये लोग मार्च निकाल रहे हैं, क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इंसाफ की ये जो लड़ाई है, इसमें कोई गति, कोई तेजी बढ़ेगी? देखिए, देश में कोई भी आम नागरिक हो, अपने अधिकारों के प्रति आंदोलन ही उसका हथियार है। अब ये देखना सरकार के हाथ में है कि वो क्या प्रभाव उस पर पड़ता है। देखिए, एक तरीके से कोशिश सीधे तौर पर यही है कि इससे सरकार पर प्रभाव पड़ सके, सरकार सुन सके। सर, यही मायने जो मार्च आप लोग निकाल रहे हैं? दो किस्म की सरकार है जी, एक तो गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। जो गुंडागर्दी है वो तो बीजेपी की है, और वैसी है वो पब्लिक की है। हाँ, सरकार दो तरीके के काम कर रही है। बताती तो अपने आप को गरीबों की सरकार है, हमदर्द कहती है। गुंडों की सरकार, ये गुंडे का गुंडा नहीं पकड़ा जा रहा, गुंडे का गुंडा है ये ब्रजभूषण शरण। क्या मैं सांसद हूँ? मैंने कुछ गलत नहीं किया? सांसद नहीं है, सांसद किसने बना दिया वो? अरे वो है, लेकिन गुंडागर्दी का सांसद है वो। तो राजनीति कर रहे हैं पहलवान, राजनीति कर रहे हैं पहलवान, चुनाव लड़ने वाले। ये जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, 3 नारे हैं। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारियों में है पहलवान। ब्रिजभूषण कह रहे हैं पहलवान कभी राजनीति नहीं करते, अपना अखाड़े में जोर आजमाते हैं, विदेशों में मेडल लेते हैं वो। लेकिन इनके इस धरने की वजह से खेल खराब हो रहा है। नहीं, खेल तो ब्रिजभूषण की वजह से खराब हो रहा है, और न्याय और क्या नेशनल होलियर नेशनल कह रहे हैं इनके इस धरने की वजह से खेल खराब हो रहा है, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। जब वो उनके साथ गलत करते हैं तो जब खेल खराब नहीं होता। ना हूँ, मेरे दामन पर एक भी दाग नहीं, बड़ा बयान वो दे रहे हैं। ये सरकार दवा रही है ना, आम आदमी होता है और कोई सी पार्टी का होता से पहले अंदर नहीं हो जाता। क्या लग रहा है सर कि इंसाफ मिलने में देरी क्यों हो रही है? 31वां दिन आज हो चुका है। वो तो सरकार तो उन तक पूछो, सरकार कर रही है देरी। वो न्यू कहने लग रहा है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ये कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सोचना चाहिए ना, अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देगा, उनके साथ दूसरा तरीका अपना रहे हैं, तो वो गलत है ना। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुंचे। आज खाप पंचायत के लोग भी यहाँ पर आए हैं। इस पूरे जो मार्च निकाला जा रहा है उसको सफल बनाने की कोशिश की, और साथ ही साथ इस मार्च के जरिए अपनी लड़ाई को बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।